नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवदशनी एकादशी यानी कि हरिशैनी एकादशी कब है, एकादशी में क्या नियम विधि है, एकादशी व्रत में किन किन बातों को हमें ध्यान में रखनी चाहिए, एकादशी व्रत कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इसका पारण कब करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण बातें जानकारी आप सभी को देने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल पे नए आए हो और हमारे चैनल को वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवदशनी यानी कि हरिशैनी एकादशी व्रत कब है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 17 जुलाई बुधवार को है। पूरा डिटेल में जानने के लिए मैं आप सभी को आगे भी बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि यह व्रत त्रयोदशी व्रत होता है। नहाए खाए से शुरू होता है, मतलब दशमी से शुरू होता है और द्वादशी को पारण करते हैं। 17 को पड़ा है एकादशी का व्रत। तो आप सभी को मंगलवार से ही नियम का पालन करना है, जैसे कि हो गया बाल धोना और लहसुन प्याज का सेवन ना करना, और आप सभी को ऐसे बहुत कुछ का वर्जित बताया गया है। तो आप सब देख लीजिएगा और आप सभी को एक दिन पहले से ही इसका पालन शुरू कर देना है। बाल वगैरह आप सभी को एक दिन पहले ही धुल लेना है। तो मैं आप सभी को आगे बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि देवशैनी एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु योग निद्रा में क्षीर सागर चले जाते हैं। 4 महीने के लिए चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास के भी नाम से हम जानते हैं। 4 महीने तक किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य हमारे घर में नहीं किए जाते हैं, जैसे कि शादी विवाह, मुंडन और भी घरभोज, ये सब नहीं करते हैं। तो इस तरीके से केवल पूजा पाठ व्रत कर सकते हैं। भगवान विष्णु शिव जी को सौंप के चले जाते हैं अपने कार्यों को। तो इसमें केवल हर प्रकार के व्रत आप कर सकते हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हो गया मुंडन, शादी ब्याह, इंगेजमेंट, ये सब आप नहीं कर सकते हैं। इसे मांगलिक कार्य ना करना चाहिए, गृह प्रवेश ये सब नहीं कीजिएगा। और आप सभी को मैं बता दूं कि योग निद्रा से वापस कब आते हैं। तो देवदशनी एकादशी से ही भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। और देव उठनी एकादशी में जब कार्तिक महीने में पड़ता है, उसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं। उसके बाद आप शुभ कार्य कर सकते हैं, शादी विवाह मुंडन सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही अधिकतर लोग करते हैं। जो लोग भी करना चाहते हैं वो दशमी के नियम विधि बता दी हूँ, सुबह से ही आप सभी को पालन करना है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जब आपको व्रत रखना हो तो सुबह में आप चावल खा सकते हैं, जैसे कि एक दिन पहले आप चावल खा सकते हैं, लेकिन रात्रि में आप सभी को चावल नहीं खाना होता। लहसुन प्याज बैगन मूली ये सारी चीज़ें आप सभी को नहीं खाना होता। अरहर का दाल खा सकते हैं, मूंग का दाल नहीं खाना होता है, आप सभी को मसूर का भी दाल नहीं खाना होता, उड़द का दाल, मूंग और उड़द का दाल नहीं खाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप अपने घर का रीति रिवाज देख लीजिएगा, तौर तरीके की कैसे आप शुरू से करते आए उसी तरीके से आप सभी को करना है। लेकिन यहाँ पे आप कोशिश करें कि अरहर का दाल खाएं। तो इस तरीके से आप सभी को करना है। रात्रि में भोजन आप सभी को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, सुबह तक आप कर सकते हैं। जिस दिन व्रत रखना है यानी कि 16 को रात को नहीं करना है और 17 को तो आपको व्रत रखना ही है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं कि 17 जुलाई को एकादशी का व्रत रखना है और उस दिन आप सभी को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना होता है। तो देखिए उस दिन पड़ा है बुधवार और उसके एक दिन पहले पड़ा है मंगलवार। तो मंगलवार को भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। तो आप सभी को करना क्या है, सोमवार के दिन ही आप सभी को तुलसी पत्र तोड़ लेने होते हैं। तो तोड़ करके आप सब रख लीजिएगा तुलसी पत्र। और उस दिन आप सभी को तुलसी जी में जल भी नहीं डालना होता है। क्या होता है कि तुलसी जी भी भगवान विष्णु जी के लिए उपवास रखी होती हैं। तो इस तरीके से आप सभी को तुलसी पत्र एक दिन यानी कि
आप सभी को सोमवार को ही तोड़ लेना होता है। तो एकादशी के दिन आप सभी को क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निर्मित हो जाना है। और साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी आप अच्छे वस्त्र धारण करेंगे, पीले कलर का वस्त्र धारण कीजिएगा। पीला आप कोशिश कीजिएगा लाल पीला कलर में मतलब कि हो, मिक्स कलर भी चल सकता है लेकिन पीले कलर में रहेगा तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। उसके बाद से आप सब गंगा जल से अपने घर में छिड़काव कर लीजिएगा। सबसे पहले आप भगवान सूर्यदेव को जल दीजिएगा। उसके बाद से आप एक चौकी या आसन बिछा लीजिएगा, या तो आपके मंदिर में भगवान विष्णु जी होंगे तो आप उन्हें ही पूजा कर लीजिएगा। जो भी आपके पास फोटो प्रतिमा होगी उससे ही आप पूजा पाठ कर लीजिएगा। और देखिए बहुत सारे लोग जब व्रत रखते हैं तो अखंड दीपक जलाते हैं। अखंड दीपक बहुत सारे लोग जलाते हैं जिस दिन व्रत रखते हैं। तो ये कोई माने नहीं है कि आप 24 घंटे का ही अखंड दीपक जलाइए, तो आप 12 घंटे का भी अखंड दीपक जला सकते हैं। आप सुबह में व्रत कर रहे हैं, व्रत के दौरान पूजा के दौरान आप दीपक प्रज्वलित कीजिए और जब तक आप सो नहीं जाते हैं, जैसे कि आप जब तक जग रहे हैं तब तक दीपक को जलाइए, रात्रि तक जलाइए। उसके बाद से रात्रि में दीपक कभी भी बुझ जाए कोई बात नहीं है, आप 12 घंटे का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या तो आप सूरजमुखी का आप तिल का तेल ले लीजिए या तो आप घी का तेल ले लीजिए। इन दोनों में से आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। और पूजा के दौरान ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जरूर कीजिएगा। इस तरीके से 11 बार, 21 बार, 108 बार इस तरीके से आप जाप कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पीले कलर का भोग लगाइएगा। केला भोग लगा सकते हैं, पीला आप कोई मिठाई ओसे लगा दीजिए, लड्डू लगा दीजिए, लेकिन आप अन्न का भोग मत लगाइएगा। अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जिस दिन आप पारण कर रही हैं उस दिन आप अन्न का भोग दान सब कर सकते हैं। लेकिन आपको जिस दिन व्रत रखना उस दिन आपको अन्न का भोग नहीं लगाना होता है पूजा पाठ के दौरान, और ना ही आप सभी को नमक का सेवन करना होता है। लेकिन देखिए जिसकी सेहत खराब है वो नमक का सेवन कर सकता है। तो इस तरीके से आप सभी को करना है। पूजा पाठ अच्छे से कर लीजिएगा आप सब। उसके बाद से आप सभी को मैं बता दूं कि जिस दिन आप सभी को पूजा पाठ करना होगा उस दिन आप सभी को किसी की चुगली वगैरह नहीं करना है। जिस दिन आपको व्रत रखना, ना ही फ़ोन पे किसी की चुगली करना है और ना ही किसी पशु पक्षी गाय को मारना है, ना ही भगाना है। ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये व्रत खुद स्वयं के लिए होता है, ना ही किसी दूसरे अन्य के लिए होता है। जो ऐसा एकमात्र व्रत है कि जो लोग अपने लिए करते हैं। तो इस व्रत को बहुत ही विधि विधान और तौर तरीका से किया जाता है ताकि आप सभी को भगवान विष्णु जी अत्यधिक फल प्रदान कर सकें। तो इस तरीके से आप सभी को व्रत वगैरह करना है। और फिर आप सभी को द्वादशी के दिन क्या करना होता है कि उसी तरीके से आप सभी को जल्दी से उठना है, क्योंकि आप सभी को शुभ मुहूर्त में ही पारण कर लेना होता है। तो सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निर्मित हो जाइएगा। उसके बाद से भगवान सूर्यदेव को जल दीजिएगा, भगवान विष्णु जी का पूजा पाठ कीजिएगा। जो भी आपके घर में देवी देवता सबका पूजा पाठ कीजिएगा, इष्ट देवता की पूजा कीजिएगा। और आपकी घर में जो भी भोजन बना होगा, ये तो मीठा भोजन होगा तो आप भोग में लगा सकते हैं, हलवा वगैरह आप भोग में लगा सकते हैं। लेकिन आप जिस दिन व्रत रखना उस दिन आप अन्न का भोग मत लगाइएगा। तो इस तरीके से आप सभी को करना है। और अगर आपके घर में खाना बन गया हो जल्दी से तो अब खाना खा लीजिए समय से। मैं आपको समय अभी बता दूंगी नीचे। अगर नहीं खाना टाइम से बन पाया किसी कारण से तो आप गंगा जल ले लीजिए और तुलसी पत्र ले लीजिए, अपने मुँह में खा लीजिए, आपका पारण माना जाएगा, मान्य हो जाएगा। उसके बाद से आप भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समय से भोजन करना होता है। और उस दिन आप सभी को सरसों के तेल में नहीं बनाना होता है। जिस आपको पारण करना हो उस दिन आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना। या तो सूरजमुखी का तेल ले लीजिए, रिफाइंड ऑयल, या तो मूंगफली का तेल हो तो इस तरीके से ले लीजिए। और जब भी आप खाना आप ग्रहण करें, पारण करें, तो उसमें से आप निकाल करके पक्षी के लिए या तो गौ माता के लिए ज़रूर निकाल दीजिए अलग से। तो इस तरीके से करना होता है। और जब भी पारण का दिन यानी कि जब द्वादशी आता है तो उस दिन आप सभी को एक ही टाइम भोजन करना होता है, आपको बार बार भोजन नहीं करना होता। अगर हाँ आप सभी को भूख लगा है तो आप जूस पी लीजिए या तो चाय वगैरह बना करके पी सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ले लीजिए। लेकिन आपको भोजन क्या होता है ना कि ये एक व्रत है मात्र कि जिसमें 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन आप रात्रि के टाइम से भोजन कर सकते हैं और रात्रि के टाइम से आप लहसुन प्याज का सेवन भी कर सकते हैं और सरसों ऑयल का भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन आपको सुबह जब पारण करना होता है तब आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। तो इस तरीके से करना है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो व्रत नहीं कर रहे हैं, जो भी एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी चावल नहीं खाना चाहिए। अन्न जैसे कि चावल मत खाइए, अन्न तो खा सकते हैं। पूजा पाठ पूरी विधि विधान से अगर आप कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी आप सभी को पूरा फल प्राप्त कर देते हैं, फल आप सभी को मिल जाता है।
साथ ही में आप सभी को लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना होता है। अगर आप सब चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी आप लोग को पे भी अपनी कृपा बरसाएं तो इस तरीके से आप सभी को करना होता है। उसके बाद से मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी कोई व्रत रखा है और वो दान पुण्य करना चाहता है तो आप सब दान कर सकते हैं। चावल, आटा, मतलब कि आटे का दान लोग करते हैं। आटा हो, आलू, नमक, हल्दी, सब्जी, जो भी आपको श्रद्धा अनुसार आपको भगवान जितना दिए उसी में से आप दान कर सकते हैं। या तो आपके पास कोई दान करने वाला नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाइए और दान पेटी में कुछ सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को दान वगैरह सब कुछ कर देना है। और जो भी मैं नियम विधि आप सभी को बताई हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसका पालन कीजिएगा, क्योंकि ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और स्वयं के लिए होता है। मैं आप सभी को पहले भी बता दी थी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये व्रत कब रखना है, इसका शुभ मुहूर्त, टाइम, डेट क्या है, ये मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ। एकादशी तिथि का प्रारंभ, आषाढ़ शुक्ल की एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 जुलाई 2024 को रात्रि 8:33 से शुरू होगा और इसका समापन 17 जुलाई 2024 को रात्रि 9:02 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को मान्य होने के कारण देवदशनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को ही रखना जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को 17 जुलाई को ही इसका व्रत रखना है। और एकादशी तिथि का पारण शुभ मुहूर्त क्या है जान लीजिए। 18 जुलाई को दिन है गुरुवार और सुबह 5:30 से लेकर के 9 बजे तक आप इसका पारण कर सकते हैं। और यही भी बात किया जाए कि बहुत सारे लोग गुरुवार का व्रत रखे होंगे तो आप सब क्या कीजिए, गंगा जल वगैरह, तुलसी पत्र मुंह में डाल लीजिए और फल फलाहार खा सकती हैं। और जिसे नहीं रहा जा रहा है वो सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकता है। उसके बाद से शाम को मीठा भोजन आप सब कर सकते हैं। हलवा पूड़ी, गुड़ पूड़ी, पूड़ी पराठा, सेवई, इस तरीके से मीठा भोजन आप कर सकते हैं। जिस किसी को गुरुवार का व्रत रखना हो, अगर श्रद्धा हो, आप रख सकते हैं, तभी रखिए। नहीं रख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जहाँ कहीं भी रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब खुश रहिए। फिर मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।